साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे भारत की आजादी का पहला विद्रोह माना जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल 1857 से ठीक 40 साल पहले अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक और विद्रोह हुआ था, जिसे पाइका विद्रोह कहा गया। वो विद्रोह जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो विद्रोह जो अधिकार के लिए लड़ा गया, वो विद्रोह जो आत्मसम्मान और अपने हक के लिए लड़ा गया, वो विद्रोह जिसे इतिहास से मिटाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की ताकि पूरे भारत पर अपना मनमाना अधिकार जमा सके। और इस विद्रोह के मुखिया थे महान स्वतंत्रता सेनानी बख्शी जगबंधु। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आजादी के 75 सालों का जलसा। और मैं आपको सुना रही हूँ आजादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है निडर, निर्भीक, साहसी और महान स्वतंत्रता सेनानी बख्शी जगबंधु की। बख्शी जगबंधु का असली नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमभर राय था। जगबंधु विद्याधर को अपने पूर्वजों से विरासत में बख्शी की उपाधि मिली थी, जो खुर्दा यानी कि उड़ीसा के राजा के सेनापति के पद पर प्रतिनिधित्व किया करते थे। ये राजा के बाद दूसरा स्थान था। खुर्दा के शासक परंपरागत रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे और धरती पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे। वे उड़ीसा के लोगों की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक थे। उस समय उड़ीसा के गजपति राजा मुकुंदेव द्वितीय थे और राजगद्दी संभालने के लिए उनकी उम्र काफी छोटी थी। इसलिए खुर्दा के शासन की बागडोर राज्य के सेनाध्यक्ष रह चुके बख्शी जगबंधु और संरक्षक जय राजगुरु के हाथ में थी। जय राजगुरु, जो कि पेशे से एक राजघराने के पुजारी भी थे, ब्रिटिश राज ने उड़ीसा के उत्तर में स्थित बंगाल प्रांत और दक्षिण में स्थित मद्रास प्रांत पर अधिकार करने के बाद साल 1803 में उड़ीसा को भी अपने अधिकार में ले लिया था। जय राजगुरु अंग्रेजों की नीयत को अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। इस विरोध के चलते अंग्रेजों ने जिंदा रहते हुए उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। खुर्दा पर अधिकार जमाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स सिस्टम में भारी फेरबदल किया और टैक्स से कमाई शुरू कर दी। इस नए सिस्टम के तहत पाइका के लोगों की जमीन हड़प ली गई। वो जमीन जो लगान मुक्त थी और वंश परंपरा के तहत उन्हें मिली थी, और उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उनसे जबरन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स के चलते नमक तक की कीमत आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने उड़ीसा पर अधिकार जमाने के बाद कौड़ी मुद्रा व्यवस्था भी हटा दी और चांदी के सिक्के से टैक्स चुकाने को कंपलसरी कर दिया। कहाँ कौड़ी और कहाँ चांदी। लोग तिलमिला गए और यही इस असंतोष का सबसे बड़ा कारण बना। अंग्रेजों की इस शोषणकारी नीतियों से सिर्फ किसान नहीं बल्कि जमींदार भी शिकार हुए। लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भर गया। एक तरफ राज्य के संरक्षक जय राजगुरु की निर्मम तरीके से हत्या से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत थी, और दूसरी तरफ पाइका लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई थी। साल 1817 आते आते पाइका लोगों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध बगावत का झंडा उठा लिया और विद्रोह छेड़ दिया। इस विद्रोह का नाम पड़ा पाइका विद्रोह, जिसके नेता थे बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु ने आदिवासियों और समाज के अन्य लोगों को संगठित करने का काम किया। पाइका विद्रोह शुरू हुआ और बहुत ही तेजी से फैल गया। उड़ीसा में हुए इस विद्रोह ने पूर्वी भारत में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। पाइका दरअसल उड़ीसा के उन गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं मुहैया कराते थे और बाकी समय में खेती करते थे। अपने सैन्य योगदान के लिए इन्हें लगान रहित भूमि और टैक्स में छूट भी दी जाती थी। इसी वजह से इन्हें विशेष सम्मान भी प्राप्त था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह में पाइका लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन ये विद्रोह सिर्फ एक लोगों के छोटे समूह का विद्रोह भर नहीं था। घुमुस्तुर, जो कि वर्तमान में गंजाम और कंधमाल जिले का हिस्सा है, वहाँ के आदिवासियों और अन्य वर्गों के लोगों ने भी इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। सही मायनों में पाइका विद्रोह के विस्तार का सही समय तब आया जब घुमुस्तुर के 400 आदिवासियों ने पाइका के साथ मिलकर बानापुर पर हमला किया और विद्रोहियों ने अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन, कोषागारों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। पाइका विद्रोहियों को कनिका, कुंजक, नयागढ़ और घुमुस्तुर के राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और आम किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह बहुत तेजी से प्रांत के दूसरे इलाकों में फैल गया।
अंग्रेजों को शुरुआती हमले का नुकसान अपना एक कमांडर लेफ्टिनेंट को खोकर उठाना पड़ा। 12 अप्रैल 1817 को विद्रोही सेना पूरी पहुंची, जहां उन्होंने भारी मात्रा में सरकारी सैनिकों और सरकारी अफसरों को अपना निशाना बनाया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, कई कठोर कदम भी उठाए ताकि वे युद्ध में हारी जगहों को वापस पा सके और फिर से शांति व्यवस्था बहाल कर सके। इस दौरान दमन और व्यापक का दौर चला, जिसमें कई लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत बड़ी संख्या में उड़ीसा के लोगों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरुआत में विद्रोही सेना ने कई लड़ाइयां जीती, लेकिन अंग्रेज इस उड़ती चिंगारी को बुझाने में सफल रहे। अक्टूबर 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला ये विद्रोही युद्ध समाप्त हो गया। कई विद्रोहियों ने 1819 तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। बख्शी जगबंधु को साल 1825 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कैद में रहते हुए ही 1829 में उनकी मौत हो गई। बख्शी जगबंधु अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने अपनी माटी और अपने लोगों के हक के लिए विद्रोह किया। वो विद्रोह जो ब्रिटिश राज के लिए भारी चुनौती था। वो एक चिंगारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आने वाले समय के दूसरे विद्रोहों को दिशा दी। साल 1817 का विद्रोह भारत के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा का विद्रोह था, जिसकी भनक अंग्रेजों को पहले से ही थी। इसीलिए जल्द ही उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया। साहित्य तक भारत के इस महान सपूत को नमन करता है। शुक्रिया।